Hello बच्चों, let's read the question. The question says find the correct formula regarding relation between density, mass, age length and number of atom in unit cell of a crystal lattice. तो हमें बच्चों बताना है रिलेशन बिटवीन द डेंसिटी, मास, एज लेंथ एंड नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल। ठीक है, सो देखते हैं बच्चों इसका करेक्ट रिलेशन क्या होगा। एंड सबसे पहले बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट, रिलेशन बिटवीन मास, डेंसिटी, एज लेंथ एंड जेड। ठीक है, तो हम लोग जैसे जानते हैं बच्चों कि डेंसिटी जो होता है यूनिट सेल का, ये क्या होता है, जेड इंटू मास ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट इज ए क्यूब इंटू में एन ए एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, जेड होता है बच्चों नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन यूनिट सेल। ठीक है, जिसे हम लोग इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम भी बोलते हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। एम हो जाएगा हमारा मास, एम है बच्चों मास ऑफ एटम, मास ऑफ एटम। ए हो गया हमारे पास एज लेंथ, एज लेंथ एंड डी हो गया डेंसिटी एंड एन ए हो गया बच्चों एवोगैड्रो कांस्टेंट, एवोगैड्रोस कांस्टेंट। ओके, सो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, D इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। सो यहाँ से हम लोग ए क्यूब इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, जेड इंटू एम बाई एन ए इंटू डी। एंड यहाँ से जैसे ही हम लोग यहाँ से क्यूब हटाएंगे तो राइट साइड में क्या आ जाएगा, पावर में 1/3। सो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, जेड इंटू एम बाई एन ए इंटू डी, और इसका पावर में आ जाएगा बच्चों 1/3। ठीक है, तो ये हमारे पास बन रहा है रिलेशन। तो अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस को चेक करें तो ऑप्शन सी में दे रखा है ए इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू डी की पावर में 1/3। सो द करेक्ट रिलेशन इज ऑप्शन सी। होप you have understood it well. Best of luck. Thank you.